लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल को बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। शर्म आनी चाहिए आपको शादाब खान। कल दुनिया की नंबर 1 टीम नमीबिया को हराने के बाद शादाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और उनसे सवाल होता है कि इंडिया से हारने के बाद शादाब खान आपके ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। शादाब खान ने अपनी कारकर्दगी है नहीं और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविजन पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिया करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं आउट। शादाब ने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। ये जो करंट पाकिस्तान टीम है ना, इनसे मेरी गुजारिश ये है कि मीडिया के सामने जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं ना तो बड़ा जरा सोच समझ के दिया करें। अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं ना। उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबीबी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंतजाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं, ये वो मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये आपको मैं आपको एक ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा, सुने तो सही मेरी बात। जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे, और वो ऐसे मैच जीत के आ जाते थे। तो मैं उनके साथ खेला हूँ, मैं जानता हूँ ये परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। मीटिंग भी नहीं होती थी यार। मैं हूँ इसमें मजीद बात जारी रखेंगे। अब टाइम हुआ है ब्रेक का। बैटिंग को जो कि बहुत माइट रखती है उसको चैलेंज किया, नहीं किया तो एक फुल मेंबर ने नहीं किया, और उस फुल मेंबर का नाम पाकिस्तान था। जब ये गेम हुआ तो उसके बीच में एक मोहम्मद यूसुफ का पॉडकास्ट आता है जहां मोहम्मद यूसुफ ने ये बयान किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चंद लड़कों का दिमाग 2021 में जो इंडिया की वर्ल्ड कप की विक्ट्री थी उसके बाद काफी ज्यादा खराब हो गया था, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की, जी एक्स क्रिकेटर्स यूं एक्स क्रिकेटर। आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं। वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते सब करते रहते। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम, वो कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते। लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप बाल बराबर भी नहीं है उनके, जिनके बारे में आप कह रहे। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी तजिया तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं, जो किया जा रहा है, तनकीद की जा रही है फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से, आपकी इस पे क्या राय है? तो शादाब खान आगे से जवाब देते हैं कि देखें जी, फॉर्मर क्रिकेटर्स ने तो कभी इंडिया को हराया ही नहीं है वर्ल्ड कप्स में। हमने देखें एज ए टीम इंडिया को 2021 में हराया है, तो हमने तो वो काम किया हुआ है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी नहीं कर पाए। एक तो ये T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 152 फॉर 0, उस मैच के फायदे कम और नुकसानात हमें ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं आज, बिकॉज मैं उनमें से नहीं हूं जो प्लेयर्स दिख जाएं तो इनके फैन बॉय बन के मैं इनकी वीडियो बनाना शुरू हो जाऊं। बैठे रहो टेक के तुसी, मैंने इनकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी।
शादाब खान, यह है आपकी गेम अवेयरनेस। अब ये अकेले शादाब खान का मसला नहीं है। आपको याद होगा आजम खान पे तनकीद की जा रही थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, और फिर आजम खान की तस्वीरें बाहर आई थी जिसमें वो न्यूयॉर्क में एक स्टॉल की लाइन में लगे हुए थे फास्ट फूड के लिए। एक एग्जांपल है, एज ए टीम ये सब इस तरह से गेम को लाइट लेते हैं, गेम की तैयारियों को लाइट लेते हैं। शादाब खान ने कहा कि जब से मैंने कमबैक किया है मेरा एक ही ओवर महंगा गया है, वो इंडिया वाला, एक ओवर में 17 रन। तो मेरा सवाल शादाब खान आपसे यह है कि आप लोगों का सबसे बड़े मैच में ही गंदा ओवर क्यों आता है, और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नबीबिया के अगेंस्ट ही क्यों आती है? आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नबीबिया जैसी टीमों के अगेंस्ट ही क्यों आती है? आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे, बांग्लादेश वगैरह के अगेंस्ट ही क्यों अच्छी आती है? इंडिया के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं आती? वो तो शिवम दुबे को भी जब स्पेल कराते हैं तो पूरा उसको बॉलर बना देते हैं। तो अडिया नहीं बस परफॉर्मेंस बाहर आती है इंडिया के अगेंस्ट। फिर ये लोग ना, शादाब खान जैसे लोग बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं कि यार इट्स ओके, वी आर प्रोफेशनल्स, जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो गोरों का माइंडसेट है। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है ना, उनको रत्ती भर परवाह नहीं होगी, इट्स ओके यार, जो हो गया हम ग्राउंड में छोड़ आए हैं। ये ना उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं शादाब खान को याद करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास ना एक ही गेम है और आप इसको कैजुअल नहीं ले सकते। आपसे पूछा जाएगा। ये वीडियो मैं पाकिस्तान के तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स की आवाज बन के बना रहा हूं। आपको कोई हक नहीं है शादाब खान कि आप पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को यह कहें कि इन्होंने पहले क्या अचीव किया हुआ है। इंडिया डर के मारे शारजा में खेलने नहीं आता था। आज जो हम इंडिया को यह बदमाशी करके दिखाते हैं कि ओवरऑल रिकॉर्ड में हम आपसे आगे हैं, वो शादाब आपने अचीव नहीं किया, आपके बड़े करके गए हैं। जब इनका नाम आए ना, आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स का सर झुका के बात किया करो, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना बगैर मेहनत के पाकिस्तान की कैप मिल गई है। ये सब बातों का सिलसिला था इंडिया से गेम हारने के बाद। आप सबको पता है कि बाइकआउट का जो ड्रामा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद इमोशंस ऑन हाई थे। ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले कोई ये गेम नहीं हारना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से भी ये एक रिस्पेक्टफुल आवाजें आपके लिए लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कि चैलेंज तो दूर की बात, जो माजी में भी हम चैलेंज दिखाते थे हम उससे भी गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है। क्रिकेटिंग मैदान में कोई राइवलरी नहीं है। ऐसी शर्मिंदगी का मुकाम सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये जो करंट क्रॉप ऑफ लड़के हैं जो बॉयज हैं, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी और आपकी वजह है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की वजह से नहीं। इस सारी तनकीद में जब पाकिस्तान नमीबिया से जीतता है तो शादाब खान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गलती से उनसे बैटिंग हो गई और गलती से उन्होंने 3 विकेटें ले ली और शायद वो सब भूल गए कि उन्होंने पीछे क्या किया। पहले तो आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस जो 1 ओवर की हुई, 17 रन और 15 बॉलों में 14 रन बना के जो आउट हुआ, उसका डिफेंस उन्होंने इस तरह किया कि मैं जब से वापस आया हूं मैंने एक ही बुरा ओवर किया तो क्या हो गया। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पिंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीज़न देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीज़न ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने देखिए फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था, वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेयरएज़ यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार, अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक ऐसे, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफी उठा के लेके आना चाहिए था ना, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने,
22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को, जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है, हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता, और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बाज़ का। शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लेजेंड की बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व क्रिकेटर ने कौन सा कुछ उखाड़ा था जो हम उखाड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई कि 2021 में हम तो टीम इंडिया से एक मैच जीत गए थे, लेकिन हमारे लेजेंड तो आज तक कोई मैच नहीं जीते। जैसे ही उसने ये बात कही ना, तो भाई जितने भी लेजेंड थे पाकिस्तान के भड़क उठे। कुछ पाक मीडिया के रिपोर्टर ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये अपने ही ससुर की बेइज्जती कर रहा है। मतलब बासित अली ने कहा था कि तू अपने ससुर की बेइज्जती कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि इसके ससुर सकलैन मुश्ताक, वो भी लेजेंड में गिनती आती है, उनकी भी महान स्पिनर थे, वो इसके ससुर हैं, तो एक तरीके से इसकी निगाह में वो भी बिल्कुल बेकार थे। तो कुल मिलाकर शादाब खान का ये कहना है कि भाई जो हमारी करंट टीम है ना, ये बहुत अच्छी टीम है, और जो पुराने लेजेंड थे वो एक तरीके से कचरा थे, बेकार थे, उन्होंने ही मतलब मट्टी खराब कराई थी हमारी। अब भाई जैसे ही इसने बयान दिया, इसको पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ट्रोल करने का इसने काम भी किया है, क्योंकि खुद तो इसने कुछ उखाड़ा नहीं है, ऊपर से ये अपने पुराने क्रिकेटरों को टारगेट कर रहा है। अब भारत के खिलाफ बात कर लें मैच की, ये ओवर करने आया था, इसको 15 रन पड़े थे उस ओवर में, और इसकी परफॉर्मेंस देखो, इसने शायद 13-14 रन बनाए थे उस मैच में बैटिंग करके। तो कुल मिलाकर जब भी टीम इंडिया के सामने, चाहे इनके लेजेंड हो या ये हो, जब भी ये सामने पड़ते हैं, कुल मिलाकर की हालत खराब हो जाती है। उनको समझ नहीं आता आखिरकार करे तो करे क्या, क्योंकि टीम इंडिया को हमेशा से ठोकती है। 16-1 की लीड हो चुकी है टीम इंडिया की T20 में, सॉरी वर्ल्ड कप में। T20 और ODI मिला ले तो T20 में 8-1 हो चुका है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान, चाहे लेजेंड हो इनके या नए क्रिकेटर हो, कुछ हो, लौट फिर कर इनका वही रिजल्ट रहता है, मैच हारने का ही। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।